जाने रहमत पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब के चेहरों को कुरान के नूर से मुनव्वर करे, दिल को तस्लीम रज़ा से भर दे और हम सब के घरों में बरकतों, मोहब्बतों और सुकून की बारिश फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए अब आज हम खुशू के साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 68 समझते हैं। यह आयत बनी इसराइल के वाक़या गाय बकरा के तसलसल में बेजा इनकी ज़िद और सवालात बढ़ते गए। तर्जमा: उन्होंने कहा, हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वो हमें बताए कि वो गाय कैसी है। मूसा ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ना बूढ़ी है ना जवान, बल्कि दरमियानी उम्र की है, तो तुम वही करो जो तुम्हें हुक्म दिया गया है। तफसीर: यह आयत हमें फर्माबरदारी और तख़ीर के नुकसान का सबक देती है। बनी इसराइल से एक गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ, मगर इन्होंने सीधा अमल करने की बजाय बार बार सवालात किए। यही ज़िद इनके लिए मुश्किल बन गई। अल्लाह ने इनसे सादा हुक्म दिया था, मगर इनकी तकलीफ़ और तहक़ीर ने इन पर काम मुश्किल कर दिया। ईमान वाले वो हैं जो बग़ैर चूँ चरा के कहते हैं, हमने सुना और हमने माना। रूहानी सबक ये है कि अल्लाह का हर हुक्म खैर और हिकमत से भरा हुआ होता है। जितना हम क्यों कैसे से बचेंगे, इतनी बरकत और आसानी नसीब होगी। अमल में ताख़ीर दिल की सख्ती और नूर की कमी का सबब बनती है। नाफरमानी के मुकाबले में सीधा अमल करना कुर्ब इलाही का रास्ता है। अमली पैगाम ये है कि आज हम ये नियत करें, या अल्लाह, मैं तेरी हर बात पर दिल से लब्बैक कहूँगी, चाहे समझ आ रही हो या नहीं। मैं तेरा हुक्म सुनकर फ़ौरन अमल करूँगी। जो बंदा ऐसा दिल रखता है, अल्लाह इसके दिल को नूर और यकीन से भर देता है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को अपने हुक्म सुनने वाला, अपनी रज़ा पर चलने वाला और तेरी अताअत में तेज़ कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह करे ये आयत हमें सीधा अमल करने, ताख़ीर छोड़ने और अल्लाह के हर हुक्म के सामने झुक जाने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।